ओ ओ हमारा जो विषय चल रहा है मन का, इसके अंतर्गत आज का मन के ऊपर यह 5वां वीडियो है और कल अंतिम मन के ऊपर 6ठा वीडियो होगा। तत्पश्चात रविवार को पारिवारिक प्रवचन आपको प्राप्त होगा, जिसको आप सपरिवार इकट्ठा बैठकर टीवी पर भी यूट्यूब के चैनल के मेरे माध्यम से देख सकेंगे। अर्थात आपके मोबाइल में जो यूट्यूब ऐप में मेरा प्रवचन आएगा उसको आप टीवी से कनेक्टेड कर देंगे। इकट्ठा बैठ कर के देखने से आपको सभी को, घर के जितने भी लोग हैं उन सबको एकत्व भाव से, समानता से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन में इन प्रक्रियाओं को प्रारंभ करना है, जिससे सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाए। और पारिवारिक इस सप्ताह में मेरा जो प्रवचन होगा वो होगा क्रोध के ऊपर, एंगर। क्रोध किसे नहीं आता है, क्रोध कैसे हम शांत करें और क्रोध की उत्पत्ति का उद्गम कैसे होता है। यदि हमने किसी भी बात के करने के प्रभाव को समाप्त कर दिया तो वो शायद हम उससे दूर हो सकते हैं, या हम दूसरे को भी कर सकते हैं। समानता से आप सभी परिवार के लोग इकट्ठा बैठ करके देखेंगे तो सबको अपने लिए ज्ञान प्राप्त होगा। आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा। तो स्वतः प्राप्त करने को एक पॉजिटिवनेस व्यक्ति के अंदर में होती है। तो आज 5वां मन के संकल्प और नियंत्रण, हमारा जो शीर्षक चल रहा है, मन के क्या संकल्प है और मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। प्रथम 3 इसके जो वीडियो हुए हैं वो संकल्प के ऊपर हुए हैं। कल का चौथा वीडियो हमारा नियंत्रण के ऊपर था कि हम कैसे मन को नियंत्रण करेंगे। तो कुछ मैंने आपको कल के मेरे वीडियो में बता दिया था। आज उसी के आगे मन को और कंट्रोल करने की और मन की और अधिक व्यवस्थाओं को जानने का हम प्रयत्न करेंगे। तो मन को जो नियंत्रित करना है वो नियंत्रित करते हैं। कोई कहता है ना कि मेरा मन जो है मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है। क्यों नहीं कंट्रोल में रहता है? तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, और उन कारणों में प्रथम जो कारण है हमारे अंदर ज्ञान की कमी होना। हम अपने बुद्धि से जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं व्यावहारिक या कार्य क्षेत्र में, व्यावहारिक जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम डेली किसी का कोई मैसेज व्हाट्सएप में हमने पढ़ लिया या कुछ हमने सुन लिया। लेकिन जो ज्ञान प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वो है वेद आदि शास्त्र। वेदों में जो भी कुछ लिखा है वो आपको पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कराएगा, टू द पॉइंट। गीता का भी आप अध्ययन करेंगे तो गीता के भी आपको जो है टू द पॉइंट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी कहीं ना कहीं कमी ज्ञान प्राप्ति में हुई है, जिससे हमारा मन विचलित होता रहता है। यदि ज्ञान होगा तो ज्ञान होने से हम निश्चित रूप से उस प्रकार से कार्य को प्रारंभ कर सकेंगे। तो आप भी नित्य प्रति स्वाध्याय की एक प्रवृत्ति अपने जीवन में लाए, जिससे आपके मन को, आपकी बुद्धि को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता जाए।
क्योंकि बुद्धि में जो ज्ञान प्राप्त होगा वही मन में अंदर विचारों को उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन स्वाध्याय यदि हम करेंगे, और स्वाध्याय से भी अधिक सरलता कर दी, और वो है वीडियो। तो वीडियो के माध्यम से जो भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान की प्राप्ति के साधन के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। किसी नवयुवक के घर में मैं गया था, तो उसने बड़े आदर सम्मान के साथ मुझसे कहा कि आचार्य जी, मेरे घर में चारों वेदों की सारी प्रतियां, पुस्तकें उपलब्ध हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बताओ कि ये सब के सब जो वेद है, ये तुम्हारे कहाँ रखे हुए हैं? तो उसने ड्राइंग रूम में जहाँ हम बैठे थे, वहीं अलमारी के ऊपर, सबसे ऊपर किस जगह, सबसे ऊपर जहाँ पर किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पे एक कांच का शेल्फ लगा रखा था, और उस शेल्फ के अंदर सभी वेद लाइन से लगा रखे थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके घर में वेद है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। उस नवयुवक से मैंने एक प्रश्न किया कि इस वेद की कोई प्रति तुमने अपने स्वाध्याय के लिए बाहर निकाल के रखी है या नहीं रखी? कहता है आचार्य जी, वो तो नहीं रखी। तो वेद आदि जितने भी शास्त्र, ज्ञान जितना भी है, वो केवल किताबें या वीडियो के अंदर पढ़ा रहे हमारे पास में, और हम समझे कि हम ज्ञानी हो गए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें नित्य प्रति प्रयत्न करना चाहिए। वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करें, हम अच्छी वीडियो देखें जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। अनर्गल इधर उधर की बातों में हम मनोरंजन बहुत करते रहते हैं, ठीक है, वो भी एक आवश्यक चीज़ है, आपके जीवन की एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ कम से कम आधा घंटा 40 मिनट नित्य प्रति मुझे स्वाध्याय करना है या वीडियो देखना है। जो भी कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप कार्य भी आवश्यक रूप से करें। बहुत से लोग एक प्रश्न और करते हैं कि जो मन है, जिसको कि हमें ज्ञानवान बनाना है, उस मन को ज्ञानवान बनाने के लिए हम पढ़ते तो बहुत है, सुनते भी बहुत है, लेकिन समझ में नहीं आता। तो किसी भी ग्रंथ को यदि आप पढ़ रहे हो, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो, तो उस पढ़ने को कैसे आप समझ सकते हो, इसका विवरण भी आता है। तो ये किस प्रकार से हम उन 4 स्थितियों के अंदर अपने स्वाध्याय को रखें। हमने एक ही स्थिति में रखा है, पढ़ने के, बस केवल मात्र पूरा पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, और एक दिन के बाद में हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आता है। तो निश्चित रूप से हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में इस ध्यान और मन को लगाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है और आगे कार्य करना है। तो स्वाध्याय हमें कैसे करना है, किन 4 बातों को हमें स्वाध्याय के साथ अपने आप से संलग्न करता है। तो सबसे पहले कार्य है श्रवण। तो जब आप स्वाध्याय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप अपने मन के अंदर उसको श्रवण भी कर रहे हो, अंकित भी कर रहे हो। कहीं बैठे आप प्रवचन सुन रहे हो तो उसको आप श्रवण भी कर रहे हो। वीडियो आप देख रहे हो तो उसके अंदर जो बोला जा रहा है उसको आप श्रवण करते हैं। लेकिन श्रवण केवल मात्र सुनने से तात्पर्य नहीं। श्रवण के लिए क्या कहा गया है कि श्रवण कैसे करना चाहिए, तो ध्यान देकर के सुनना चाहिए। अब यदि आपको कोई भी स्वाध्याय की प्रक्रिया करनी है तो उसके लिए टाइम एक निश्चित है, बस उस टाइम में हम उसी प्रक्रिया को करेंगे और उसको हम ध्यान मन लगा के एकांत में, अकेले में विचार करेंगे, सुनेंगे। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आचार्य जी, आपके वीडियो मैं अपने ईयर में जो लगाते हैं कान में, उससे लगा करके मैं सुनता हूं तो पूर्णतः मेरे अंदर जाता रहता है। तो कई सारी चीजें हैं। तो ये
केवल मात्र एक बात, प्रथम बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप प्रत्येक बात को ध्यान से सुने। यदि नहीं सुने तो यहाँ ध्यान से सुनने के लिए तात्पर्य क्या कहा गया कि कई बार जब हम किसी भी बात को सुनते हैं और उस सुनने के बीच में यदि हमारा मन कुछ और विचार करने लग जाता है तो हमारा प्रत्यक्ष जो हम सुन रहे हैं वो हमारे शब्द कान से अंदर प्राप्त हमें नहीं होते। ऐसा होता है, कई बार हम बैठे सुन रहे हैं और मन कहीं और चला गया, और जब लौट के आया मन को, हम चाहे भले ही 1 मिनट के अंदर में, तो हम देखते अरे 1 मिनट में क्या कहा ये तो पता ही नहीं लगा। फिर हम वीडियो को पीछे ले जाते, फिर हम उसको दोबारा पढ़ने का स्वाध्याय की प्रक्रिया करते हैं। तो इसको आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ध्यान दे करके सुनना है। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, विशेषतः वेद आदि शास्त्रों के विषय में जो भी कुछ आप सुन रहे हो उसको बहुत अधिक ध्यान से सुने। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म विद्या है, ये बहुत बारीकी के साथ विश्लेषित की जाती है, और उस विश्लेषण में एक चीज यदि रह गई तो फिर बाकी की चीजें भी उससे जुड़ नहीं पाएंगी। तो इसीलिए आप स्वाध्याय करें, आप अपने मन को वीडियो के अंदर में उपदेशों में सुनने का प्रयत्न करें। तो सबसे पहला कार्य ध्यान दे करके सुनना है, जिसको आपको करना है। दूसरा है मनन। मान लीजिए आपने कोई भी चीज सुनी, कोई भी वाक्य पढ़ा आपने, कोई भी एक वाक्य आपने सुना, तो जो अगला जो स्वाध्याय के अंतर्गत श्रवण के बाद में जो अगला भाग आपको करना है वो है मनन। और मनन करने के लिए आपको एकांत में बैठ के समाधिस्थ होकर के, बिल्कुल निश्चिंत होकर के सुने हुए पर विचार करना है कि जो मैंने सुना है वैसा है या नहीं। अंदर क्या करना है? मनन करना है। तो मनन करना है कि मन के अंदर में हम उसको मनन करें। तो कोई भी चीज जो हम सुनते हैं उसको अकेले के अंदर, मन के अंदर विचार करना, और यदि कोई शंका उसके अंदर है, कोई चीज आपको पूछनी है, समझ में नहीं आई है, तो आप उस शंका का समाधान भी आवश्यक रूप से करना है। तभी तो प्राप्त होगी ना कोई चीज। मान लीजिए मैं कोई प्रसंग आपको बताता हूं और आपकी कोई उसके अंदर शंका है और उस शंका का निवारण नहीं किया, तो प्राप्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो शंका आपके अंदर स्थिर हो गई। इसलिए मैंने आपको कहा नोटिफिकेशन के अंदर या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अपनी शंकाओं को भेजें। तो वहां से हमें मनन के अंतर्गत अपनी शंकाओं का समाधान भी करना है उस विषय पर जिस विषय को हम सुन रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं। तो पहला भाग था श्रवण, दूसरा भाग है मनन, और तीसरा भाग है निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है कि समाधिस्थ होकर के विश्लेषण करना है। क्या करना है? विश्लेषण करना है कि जो कहा गया है वैसा है या नहीं। ये बात जो कही गई है वो प्रामाणिकता के अंतर्गत कही गई या नहीं कही गई है। तो उसको एकांत में समाधिस्थ होकर के, बिल्कुल शांत चित्त होकर के, अब मैंने जो एक पेज पढ़ा था, उस एक पेज को जो मैंने सत्यार प्रकाश का पढ़ा था, अब उसको मैं समाधिस्थ होकर के पूरा का पूरा अपने अंदर में उसको ध्यान कर रहा हूं। तो सुने हुए को मनन किया, मनन को आपने अपने जीवन के अंदर में आपने अपने उसके अंदर में समाधिस्थ होकर के उसका विश्लेषण करके और उसके अंदर अपना निर्णय कर लिया। तो तीसरी बात है निधिध्यासन, अर्थात सुनने और मनन करने से निसंदेह हो जाए
कोई आपका संदेह नहीं रहे तो ध्यान लगाकर बात को देखना और समझना कि जैसा सुना था, जैसा विचारा था, वैसा है या नहीं। इसलिए प्रत्येक बात के ऊपर विश्लेषण जरूर करना है। आज भी कई सारे व्यक्ति अपने जीवन के अनेक वर्ष जिन्होंने किसी के कहे के अनुसार अपने जीवन में कार्य विधि को प्रारंभ किया या उनके साथ जुड़े रहे, उन्होंने उन चीजों को विश्लेषित नहीं किया कि जो भी कुछ प्रक्रिया धार्मिकता के अंदर में, हमें दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत में या ईश्वर से जोड़ने के अंतर्गत में जो भी बताई गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य जब हम पता कर लेते तो शायद हम आज अपने समय को भी बचा सकते थे और हमारे ज्ञान की स्थिति कुछ और होती और हम कहीं और पहुंच चुके होते। तो यदि निधिध्यासन आपने नहीं किया, आपने एकांत में बैठ करके सुने हुए पर समाधिस्थ होकर के जैसा है वैसा है या नहीं, इस पर यदि विचार नहीं किया, तो आप जैसे निश्चित रूप से कोई भी बात के प्रभाव में आकर के, किसी के वाणी के प्रभाव में आकर के, किसी के वैभव के प्रभाव में आकर के, किसी के ऊंचे साम्राज्य को देख करके प्रभाव में आकर के आप कार्य को करते हो, तो ये कार्य ठीक नहीं है। आपको प्रत्येक कार्य को जो भी आपसे बताया जा रहा है, कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आपको विश्लेषित आवश्यक रूप से करना है। और सीधी सी एक बात जो सिंपल वे में के अंदर मैं एक वाक्य के अंदर आपको बताना चाहता हूँ, वह यह है कि आपने केवल यह विचार करना है, ऐसे जो लिखा है वो वेद आदि शास्त्र, गीता, सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषद आदि शास्त्रों के अंदर में लिखा है या नहीं लिखा है। तो बहुत सारी चीजें आज की व्यवस्था के अंतर्गत अपने अपने प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए कुछ नई नई चीजें अनुभव करके लोगों को बताई जा रही है, लेकिन क्या वैसा हमारे किसी में शास्त्र में लिखा हुआ है, तो हमें जरूर विश्लेषण करना चाहिए। तो तीसरी जो बात जो हमारे ज्ञान प्राप्ति मन को हमको करानी है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति नहीं है तो मन अंधकार में भटकता जाएगा, उसका नियंत्रण ही हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन को ज्ञान के माध्यम से हमें शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। तो इसके 3 स्वरूप हमने देख लिए। सबसे पहले श्रवण किया, दूसरा मनन किया और तीसरा निधिध्यासन किया। और चौथा जो विशेष महत्वपूर्ण है कि कोई भी चीज जो आपने सुनी या जो आपने पढ़ी वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती है यदि आपने इस चौथे प्रक्रिया को नहीं किया। तो इसके अंतर्गत चौथी प्रक्रिया क्या है? चौथी प्रक्रिया है साक्षात्कार, कि जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने माना, जो कुछ मैंने विश्लेषित किया, जो कुछ मैंने एनालाइज किया, जो भी कुछ मेरी शंका थी, जिसको भी मैंने पूछ करके अब ये चीज जो मेरे सामने आई है ये प्योर हो गई, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, ये बात ठीक है। और उस ठीक को अपने जीवन में धारण करना ही साक्षात्कार है। समझ लीजिए वो चीज आपको प्राप्त हो गई। उदाहरण देता हूं, किसी ने कहा कि भाई आपको सच बोलना चाहिए। अब आपने सच बोलना प्रारंभ कर दिया, अब सुना आपने सच बोलना है, अब इसमें आपने सुने हुए पर क्या किया? मनन किया। मनन की सच बोलना चाहिए, कभी परिस्थितियां बने तो क्या सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो उसके अंदर में जितने भी आपके संशय है उसका निवारण करो सच बोलने के ऊपर। और जब निवारण हो जाए तब समाधिस्थ होकर के सच की क्या क्या उत्तमता है और सच क्यों हमें बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से हमारे कर्म भी पवित्र हो जाते हैं, सत्यपूर्ण हो जाते हैं। और कर्म हमारे सत्यता से पूर्ण हो गए तो हमारा जीवन भी आनंदमय सुखमय हो जाता है। तो सत्य से जुड़ी हुई चीजें, इनको सबको गहराई के साथ में विचार करें
और चौथा, आज से नहीं, अभी से नहीं, इसी समय से हम ये प्रण करते हैं कि हम हमेशा सत्य का प्रयोग करेंगे, सत्यनिष्ठ बनेंगे। ऑलवेज स्टैंड विद द ट्रूथ, सच के साथ करेंगे। तो जो सच बोलना हमने पढ़ा था, नियम के अंदर भी 5 नियमों के अंदर में सत्य लिखा हुआ दिखाई देता है हमको। तो सत्य की जब इतनी महत्वता बताई तो हम क्यों ना उस सत्य को अपने जीवन में धारण करें। तो इसलिए जो भी कुछ आप सुनते हो, पढ़ते हो, उसको अपने जीवन में धारण करो। एक प्रसंग के अंतर्गत किसी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ठीक नहीं था, लेकिन कोई व्यक्ति उससे संलग्न था, तो उन्होंने मुझे कुछ शंकाएं की। तो मैंने उनको एक प्रश्न किया कि आपका संबंध इस व्यक्ति के साथ क्यों है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया मुझे बहुत उसको सुनकर के हास्यास्पद लगा। उन्होंने कहा, जी इस व्यक्ति के साथ में जो बुरा तो है ये मैं भी जानता हूं, लेकिन इसके साथ मैं इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि ये काम बहुत करता है। अब कोई व्यक्ति यदि बुरा है और काम बहुत करता है, तो उस व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। यदि इसका विश्लेषण हम करेंगे इन प्रक्रिया के माध्यम से, तो हम पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से हमें अपने से दूर रखना चाहिए। तो ये कोई मापदंड नहीं है कि कोई व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है और कोई दुराचारी व्यक्ति है, दुष्ट है, किसी को फांसी हो गई या किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने चोरियां की, किसी ने अपराध किए, लेकिन वो काम बहुत कर रहा है। तो काम बहुत करना ये अलग बात है, लेकिन जो उसके गुण या अवगुण है ये अलग बात है। तो इसलिए हमें किसी भी ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में जीवन में नहीं रहना चाहिए जिनके लिए हम केवल मात्र यह विचार करें कि हम जानते तो है कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन ये काम बहुत करता है, इसलिए हम इससे जुड़े हुए हैं। यह हमारे सत्य शास्त्रों के अलग है, उसके विपरीत है। तो यहाँ पर 4 प्रकरण साक्षात्कार के रूप में भी हमने ये प्राप्त किया कि मन के यदि नियंत्रण में करना है तो मन के अंदर सही गलत का ज्ञान होना आवश्यक है। सही क्या है, गलत क्या है, इसलिए वेदादि शास्त्र भी कहते हैं आपको विद्या को भी जानना है और अविद्या को भी जानना है। आपको सत्य को भी जानना है और असत्य को भी जानना है। क्यों जानना है सत्य और असत्य दोनों को? क्योंकि हो सकता है असत्य को यदि मैंने नहीं समझा कि ये चीज असत्य है, तो हो सकता है मैं उस असत्य को सत्य मानने लग जाऊं। इसलिए अपने जीवन के अंदर हमें वेदादि शास्त्रों को अपने जीवन के अंदर में उस ज्ञान को प्राप्त करना है, जिससे मेरा मन ज्ञान पूर्वक अपने इन इंद्रियों को चलाने के लिए प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए बुद्धि के अंदर जितना हम ज्ञान एकत्रित करेंगे, ये ज्ञान हमारे लिए लाभदायक होता ही है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो मैंने स्वाध्याय और प्रवचन वीडियो आदि आप देखेंगे, तो जैसे मैंने कल भी आपको कहा है 30, 35, 40 मिनट का समय डेली का आप अपना निकालिए अलग से। ये आपका प्रार्थना के समय से अलग का समय है। जो आप डेली प्रेयर्स करते हो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त इस 35-40 मिनट में आप वीडियो को देखेंगे, आप स्वाध्याय को करेंगे, आप किसी भी अच्छी चीज के अंदर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने मन को लगाने का प्रयत्न करेंगे। और मन जैसे जैसे आपका ज्ञान प्राप्त करता जाएगा, आपके अंदर से अंधकार समाप्त होता जाएगा। मन के प्रथम भाग में फर्स्ट डे के जो वीडियो था, उसके अंदर मैंने एक बात आपको कही थी कि मन को प्रकाशवान बनाना है। मन को अंधकारमय क्यों है? क्योंकि हमारा स्वाध्याय नहीं है, हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए इस मन को प्रकाशमय बनाने के लिए हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान के साथ हमें अपने व्यवहारों को भी शुद्ध परिष्कृत करना है।
और वेद आदि शास्त्रों में मन को लगाना है नित्य निस्वार्थ से, कि हम जो वेद आदि शास्त्र का अध्ययन करें और दूसरे को भी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें। और तीसरी मुख्य बात, जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारे व्यवहार में आ जाता है, और जो व्यवहार में आया उसके माध्यम से अपने आचरण को आप ठीक करना प्रारंभ करो। तो कहते हैं ना कि उदाहरण की, यदि मन हमारा जो है सही दिशा के अंदर लगा है तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति भी हम कर सकते हैं, जो आप सोचते हैं कि बहुत दुर्लभ कार्य है। शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही आपके बंधन यानी दुख का कारण है, और आपका मन ही मोक्ष यानी कि परम पिता परमात्मा के आनंद या सुख का आपको प्राप्त कराता है। तो इस मन का नियंत्रण करना अति आवश्यक है, और मन के नियंत्रण को कभी कभी हम भटकाएं, बाकी समय हम नियंत्रण में रहे, यह भी नहीं चलेगा। जो एक दशा हमारी है उसके ऊपर सार्थकता के साथ हम चलें, व्यावहारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, कार्य के दृष्टिकोण से हमें विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। यदि हम कहीं पर भी कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो उन चीज़ों का प्रायश्चित भी हम अवश्य करें। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड यदि छोड़ते हैं थूक आदि के माध्यम से, मलमूत्र के आदि के माध्यम से, यदि हम कुछ भी गलत कार्य अपने जीवन में नित्य प्रति स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं तो उसके प्रतिकार में मैं नित्य प्रति यज्ञ भी कर रहा हूँ, जिससे मैं उस वायु, उस पृथ्वी को शुद्ध और परिष्कृत भी कर रहा हूँ। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर में इन सभी बातों को प्रारंभ करें और अपने जीवन में इस मन को उस आध्यात्मिक शक्ति की तरफ, परमपिता परमात्मा की तरफ लगाने का प्रयत्न करें। तो मन की इन स्थितियों को हमने जाना है। अब हम ये नहीं कह सकते भाई मेरे मन में ये था इसलिए मैंने ये किया। आपका मन यदि अच्छे कार्य में प्रवृत्त होता है अवश्य आपको आगे बढ़ना है, लेकिन यदि आपका मन किसी भी बुरे कर्म के अंदर आपको प्रवृत्त करना है तो वहां पर अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रारंभ करना है। हर एक के अंदर परमात्मा ने एक शक्ति दी है और वो शक्ति हर एक को प्राप्त है, और वो प्राप्ति चाहे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान हो या कोई अनपढ़ हो, उसको भी परमात्मा ने उसकी आत्मा के अंदर अपना साक्षात कराया है। अर्थात प्रत्येक के अंदर परमपिता परमात्मा है जो हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए हमें संदेश भी देता रहता है। अब कोई चोर चोरी करना चाहता है, वो तो चाहता है कि मैं चोरी करूं, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि उसको भय लगे, डर लगे, लेकिन उसको लगता है। तो क्यों लगता है? चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति भी हो उसको भी डर लगेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो उसको भी डर लगेगा। तो दोनों की विद्या की प्राप्ति के अंदर बहुत भेद है, लेकिन वहां परमात्मा की व्यवस्था उन दोनों के लिए समान है। तो इसलिए ईश्वर के बतलाए हुए मार्ग पर जब हम चलना प्रारंभ करते हैं तो हम बाह्य दुनिया के साथ, बाह्य परिस्थितियों के साथ जुड़े रहते हुए भी अपने आंतरिक आध्यात्म से हमारे मन को हम जोड़ लेते हैं। अब आत्मा में विचार हुआ तो कार्य तो आगे मन और इंद्रिया करेगी। विचार तो कितने आते रहते हैं हमारे। यदि मन और इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण है तो निश्चित रूप से हम अपने आप को सही दिशा और सही जगह पर ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। तो हमारा जो जीवन है ये उन्नति के पथ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ये मन के 6 दिन के विषय मैंने इसलिए लिए, एक दिन के अंदर भी इस मन को मैं समाप्त कर सकता था, लेकिन मैंने ये 6 दिन आपके इसलिए लिए क्योंकि आपको इसको जो एक महत्वपूर्ण तत्व हमारे अंदर है और जो प्रदत्त किया गया है परमात्मा के द्वारा और जो सबके अंदर स्थित है, और वह मन हमें
पुण्य कर्मों में, पाप कर्मों में प्रवृत्त कराता है, वही मन हमारा सुख में या दुख में हमें प्रवृत्त करता है, वही परमात्मा की प्राप्ति या ईश्वर से हमें दूर करता है। तो इस मन को समझना है, अधिक से अधिक समझना है और धीरे धीरे अपने मन की पवित्रता को अंदर लाने का प्रयत्न करना है। और कभी यदा कदा आपका मन कभी भटक रहा हो, क्या करना है? ओम का उच्चारण करें। यदा कदा यदि आपका मन भटक रहा हो तो ओम के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा की समीपता को प्राप्त करने का प्रयत्न करें और अपने मन को, जो आपकी इच्छा या कामना मन के अंदर उत्पन्न हुई है गलत, उसको आप वहीं पर रोक सके। और ये समय सबको प्राप्त होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि विचार आने में, कार्य करने के अंदर कुछ ना कुछ समय तो होता है, अंतराल तो होता है, चाहे वो एक क्षण का हो। उसी क्षण के अंदर हमें क्या करना है, ये हमें विचार करना है। और यदि आपका मन शक्तिशाली होगा तो आज के बाद मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि कितनी भी बुरी प्रवृत्ति हो, एक बार निश्चित रूप से आपका मन, आपकी आत्मा, आपका कार्य उस तरफ आपको संकेत जरूर करके आपको अनेकों पाप कर्मों से बचा सकता है। और जो व्यक्ति साधना कर रहे हैं, परमात्मा के ध्यान के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी ये मन नियंत्रित होकर के उस परमात्मा की समीपता के आनंद को उनकी आत्मा में प्राप्त कराने के लिए बहुत अधिक सहयोगी बन सकता है। इसलिए मन ही हमारे सुख या दुख का कारण है, मन ही हमारे उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति या उससे दूरी का कारण है। तो मन को नियंत्रित करना, मन को शुभ संकल्पों से अपने जीवन को चलाना, अच्छे विचारों के द्वारा हम अपने मन को प्रेरणा दें और वो अच्छे विचार हमारे तब आएंगे जब हम इस मन का अच्छी प्रकार से विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर 5वां जो वीडियो था, जिसके अंतर्गत मन के विषय में आज हमने और अधिक जानकारी की है। और कल मन का ये 6वां जो अंतिम भाग होगा, ये कल के वीडियो में आपको प्राप्त होगा। और कल शनिवार है और परसों रविवार है, और रविवार को क्रोध के ऊपर, एंगर के ऊपर मेरा साप्ताहिक पारिवारिक प्रवचन आपको प्राप्त होने वाला है। और आशा करता हूँ कि उस प्रवचन को यदि आप ध्यान से सुने, मनन करें, विचार करें, तो आपका या आपके परिवार में जिसको भी लगता है आपको क्रोध आ रहा है, वो आवश्यक रूप से उस पर विचार करने के लिए बाध्य जरूर होगा कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा केवल मात्र उद्देश्य इतना है कि आपको मैं उस स्थिति तक पहुंचाऊं जहां पर आप स्वयं उन बातों का निर्णय कर सकें। तो स्वयं से जो निर्णय किया जाता है वही हमारे जीवन में हमारे उन्नति का साधन बनता है। और जैसे मैंने आपसे आग्रह किया है, मेरे वीडियो को अन्य लोगों को भी आप फॉरवर्ड करना प्रारंभ करें और साथ ही उन्हें, मुझे इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें, जिससे नित्य प्रति के वीडियो स्वतः ही YouTube में आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे। ये YouTube की अपनी एक विशेष व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत कोई भी सब्सक्राइब यदि चैनल आप करते हो तो आपको उनके जब भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आपको स्वतः ही बिना नाम के, बिना सर्च के आपके YouTube के अंदर, जैसे आप YouTube के उस ऐप को खोलेंगे, आपको सामने ही आपको नजर आएगा जिसको आपने सब्सक्राइब किया है। इसीलिए मैं बार बार आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप स्वयं के फ़ोन में भी सब्सक्राइब करें। आप अपने बच्चे, बेटे, बहुएं, बेटियां, जो भी घर के अंदर है, जितने भी फ़ोन हैं, उन सब में भी सब्सक्राइब कराएं और बाकी अन्य मित्र और संबंधियों को भी इसको सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। तो अधिक से अधिक जितना भी ज्ञान सब तक हम पहुंचा सके, उसके लिए हमें ईश्वर का एक अशुभ आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। और आपके लिए प्रार्थना विशेष करते हुए, और जो लोग मेरी जानकारी में आए हैं, कुछ लोग जो कि इससे संक्रमित हो चुके हैं,
मैं उनके लिए विशेष परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।